जैसे कि एक व्यक्ति 200 ऊंट लेकर के चला जा रहा था। बहुत बड़ा व्यक्ति था, 200 ऊंट लेकर के जा रहा था, साथ में उसका पुत्र भी था। रात्रि का समय आया, उसने कहा बेटा ये सारे ऊंट को खूंटे से बांध दो। ठीक है पिताजी। और उसने ऊंट को एक एक खूंटा लगाया और एक एक ऊंट को बांधना शुरू कर दिया। अब उसमें 199 ही खूंटे थे और 199 ही रस्सी थी। एक रस्सी थी नहीं, एक खूंटा भी नहीं था। गिनती में गलती हो गई थी। अब उसने कहा पिताश्री क्या करूं, 199 ऊंट को तो खूंटे से बांध दिया, वो तो बैठ गए, लेकिन एक ऊंट का क्या करूं। पिता ने कहा, पिता था, अनुभवी था, उसने कहा बेटा वही कर जो सबके लिए किया है। क्या करूं पिताजी, वही ना, जैसे सबको बांधा है वैसे बांध, लेकिन बांधू कैसे, खूंटा भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है। अरे सिर्फ एक्टिंग करना है तुझे। हाँ, और उसने ऐसे ऐसे एक्टिंग की, खूंटा गाड़ने की। ऊंट देख रहा है कि हाँ गाढ़ा जा रहा है, मेरे लिए भी काम हो रहा है, और फिर ऐसे ऐसे किया, क्रियाएं की। वो समझ गया कि मुझे भी अब बांध दिया गया। वो भी जैसे 199 ऊंट बैठे थे वैसे वो भी बैठ गया। प्रातःकाल हुआ, उजाला हुआ, और सेठ ने अब आगे बढ़ने के लिए एक खूंटे को खोला, एक एक खूंटे को जो गाढ़ा हुआ था उसको निकाला, रस्सी निकाली, और सारे जैसी रस्सी छोड़ते और खूंटा निकालते एक एक ऊंट चलता बनता, एक एक ऊंट चलता बनता। अब उसको क्या करें, खरे तो क्या करे। उसने कहा पिताजी ये ऊंट तो खड़ा ही नहीं हो रहा है, 199 तो चल दिए, लेकिन ये तो बस बैठा ही है। पिता ने कहा अरे बेटा उसको भी खोल। खोलू क्या पिताजी, बंधा ही नहीं है तो खोलू क्या, कैसे खोलूं। पिता ने कहा जिस तरीके से बांधा था बेटा उसी तरीके से उसको खोल दे, बस। समझ गया बेटा। और उसने जा करके ऐसे ऐसे किया जैसे सबके लिए किया था, वही तरीका अपनाया। ऊंट ने समझा कि अब मेरा भी बंधन खुल चुका है, खड़ा हुआ और चलता बना। बात समझने की है, ये बात किसी ऊंट की ही नहीं है, ये झूठ की भी बात है। हमने झूठ में भ्रम पाल करके रखा है कि मैं फंसा हुआ हूँ, मैं किसी वजह से दुखी हो रहा हूँ, मैं परतंत्र हूँ, पराधीन हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, संसारी हूँ, ये हूँ वो हूँ, तरह तरह की मान्यता बना करके रखी है। आचार्य कहते हैं चाहे तुम ऊपर से कुछ भी कहते रहो, सच तो यह तुम सब एक आत्मा हो और भगवान जैसी ही एक आत्मा हो, वैसा अस्तित्व लिए हो, वैसे ही गुणों की शक्ति है तुम्हारे पास में, पर शक्ति का व्यक्तिकरण हो नहीं पा रहा है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे को श्वान पर्यो कांच के महल में है, ठोरे ठोरे श्वान देख भूस भूस मर्यो है। वानर जो मुट्ठी बांध पर्यो है पराए वश, कुएं में निहारी सिंह आप कूद पर्यो है। तैसे ही अनादि से मिथ्यात्व भाव मानवश, अपनो स्वभाव भूली जगत में फिरियो है। अपनो स्वभाव भूली जगत में फिरियो है। क्या बात कहते हैं, जैसे कोई श्वान कांच के महल में पहुंच गया, कांच के टुकड़ों टुकड़ों में एक एक कुत्ता दिखाई दे रहा है, और वो सोचता है अरे यहाँ तो इतने सारे कुत्ते। और कुत्ता कुत्ते को देख करके क्या करता है, भुगता है। हाँ, अगर एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को देख करके चिल्लाए, ईर्ष्या करे, द्वेष करे, विवाद करे, किस योनि में क्या किस दशा को प्राप्त होगा आप लोग सोचिएगा। जैसे कोई श्वान पर्यो कांच के महल में है, कांच के महल में जाकर के टुकड़े टुकड़े में कुत्तों को देखता है, भोंकता है, तो वो सिर्फ अकेला ही नहीं भोंकता, सारे कांच के अंदर देखने वाले कुत्ते भी भौंक रहे, और तेजी से भौंकता है और भौंकता है, और आवाजें आती हैं, टकराती हैं आवाजें, और अंत तो गतवा भौंक भौंक करके मर जाता है भूखा प्यासा। जैसे कोई श्वान पर्यो कांच के महल में है, ठोर ठोर श्वान देख भूस भूस मर्यो है। वानर जो मुट्ठी बांध पर्यो है पराए वश, जैसे बंदर भूखा था, देखा उसने एक मटकी के अंदर चने रखे हुए हैं,
और उसने मटकी के अंदर हाथ डाल दिया। मटकी का मुंह बहुत छोटा सा था, सुरई, बहुत छोटा सा मुंह था। उसने हाथ तो डाल दिया क्योंकि डालते वक्त तो सीधा गया, लेकिन जब चने पकड़े तो मुट्ठी बंद गई। अब निकाले तो कैसे निकाले, निकल ही नहीं रहा। बहुत कोशिश की, नहीं निकल रहा है। पूरा मटका हाथ में आ रहा है लेकिन चने नहीं निकल रहे हैं। भूखा है, वो सोचता है मुझे किसी ने बांध दिया अंदर में, कोई भूत प्रेत है जिसने मुझे जकड़ लिया है। वानर जो मुट्ठी बांध परियो है पराये वश, कुएं में निहारी सिंह खुद आप कूद परियो है। जैसे सिंह ने देखा कुएं के वहाँ पर एक बहुत बड़ी बावड़ी थी और उसने देखा, क्या देखा, परछाई दिखी पानी के अंदर। ओ, मेरे जैसा ही एक सिंह और है इसके अंदर। उसने दहाड़ना शुरू किया, अंदर से भी दहाड़ आई। सोचा अरे ये भी मेरे जैसा बहुत भयानक खूंखार है। हाँ, और आवाज लगाई और आवाज आई। फिर तो उसने सोचा कि नीचे वाला मैं भी कम नहीं हूँ, हाँ ये दहाड़ रहा है तो मैं भी इसके सामने कम नहीं हूँ। छलांग लगाई और कुएं में गिर पड़ा। कुएं में निहारी सिंह आप कूद परियो है। तैसे ही अनादि से मिथ्यात्व भाव मानवश, अपनो स्वभाव भूली जगत में फिरियो है। ऐसे ही अनंत अनंत काल व्यतीत हो गया है, अनादि से आज तक अंत नहीं हुआ इस परिभ्रमण का, और ये जीव अपना स्वभाव भूल करके संसार में भटक रहा है। इसके दुख का कारण यही है। तभी आचार्य भगवंतों को, ऋषि मनीषियों को कहना पड़ा, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा। हूँ स्वतंत्र, मेरा स्वभाव स्वतंत्र है। अपनी स्वतंत्रता को पहचानो। अगर स्वतंत्रता को पहचानोगे नहीं तो कभी भी स्वतंत्र हो नहीं पाओगे। जैसे हमारे देश के उन महानुभावों ने अपनी स्वतंत्रता को पहचाना तो अंत तो गत्वा उन्हें 1947 में स्वतंत्रता हासिल हो गई।